नमस्कार, इस सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर आप सभी के लिए सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों में खाते में आखिरकार पेंशन कब से आएगी, तारीख का ऐलान दोस्तों हम सभी के लिए जारी हो चुका है। क्या 7,500 प्लस डीए को मंजूरी मिल सकती है या फिर आप सभी की बेसिक पेंशन क्या रहने वाली है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 को लेकर दोस्तों बड़ी खबर है। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया दांव पेच सामने आ रहा है, जिसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ईपीएफओ ने यहाँ पर कर्मचारियों की पेंशन जो है हायर पेंशन पर क्या दांवपेच खेला है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज अब सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। खुशखबरी है, 2016 से पहले की इन पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन में संशोधन का आदेश जारी, बढ़कर इतनी मिलेगी पेंशन। तो आखिरकार दोस्तों आप सभी के लिए 2016 के पहले पेंशन धारकों की पेंशन कैसी बढ़ी है, पेंशन में संशोधन का आदेश आप सभी के लिए कैसे जारी हुआ है, इसके बारे में ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो चुका है। इसकी बात आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, 4% डीए के बाद मिलेंगे 12,600 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार डीए को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को एक के बाद एक आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, पहली और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या 7,500 प्लस डीए को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन कब तक मिल सकती है, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारक जो थे 1,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर 7,500 तक की बढ़ोतरी पाने को लेकर संघर्ष कर रही थी। लगातार पिछले 8 से 9 साल से ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो है इस कदम को लेकर प्रयास कर रही है। इस बीच दोस्तों पेंशन धारकों के खाते में पेंशन का पैसा कब आएगा, इसको लेकर भी दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि केंद्र सरकार ने ऐलान किया है, जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और किसी अन्य सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को जिस तरीके से महीने के आखिरी वर्किंग डे पर उनके खाते में सैलरी जमा की जाती है, उसी प्रकार से अब पेंशन की राशि भी आप सभी के लिए महीने के आखिरी वर्किंग डे पर आप सभी के खाते में डाली जाएगी। यानी कि महीना पूरा होने से पहले अब आपको आपके खाते में पेंशन देखने को मिलेगी। पेंशन पाने वाले की पेंशन भोगियों को अब पेंशन का इंतजार 1 या फिर 2 महीने नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही महीना खत्म हो जाता है आप सभी की पेंशन जो भी बनती है आपके खाते में देखने को मिलेगी। इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। रही बात पेंशन बढ़ोतरी की, दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 की समाप्ति के बाद ही पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर कोई भी बड़ी खबर या फिर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं दोस्तों एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया दांवपेच सामने आया है। ईपीएस 95 उच्च पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों का दावा अब कर्मचारियों की कमी बताने लगा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। जहां दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन का ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म देश भर में भरा गया। 18 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पेंशनर्स के चेहरे पर खुशी नहीं आ सकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सक्रिय हुआ था। अब यह दावा किया जा रहा है कि ईपीएस 95 हायर पेंशन की ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म के आवेदनों में गलती थी, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर लेट तलीफी हो रही है। पेंशन भोगी यहाँ पर कल्याण कुमार सिन्हा के मुताबिक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लगभग 18 महीने के बाद कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले पेंशन धारकों के साथ ईपीएफओ एक और क्रूर हथकंडा सामने आ चुका है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सदस्य लंबे समय से उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो है नवंबर 2022 के फैसले का क्रियान्वयन का इंतजार कर रही हैं। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सैकड़ों हजारों ज्वाइंट ऑप्शन आवेदन पत्रों पर कार्रवाई कर रहा है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि शीर्ष अदालत के फैसले को ईमानदारी से कब लागू करने वाला है। पेंशनर्स कल्याण कुमार सिन्हा ने सोशल मीडिया का हवाला देते हुए बताया कि ईपीएफओ ने यहाँ पर उच्च पेंशन के लिए 1.75 मिलियन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें दोस्तों 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगी लगभग 4,10,000 यहाँ पर आवेदन मिले हैं और संयुक्त विकल्प के तहत सदस्यों को यहाँ पर 1.34 मिलियन अन्य आवेदन प्राप्त हुए हैं।
दिसंबर 2023 तक लगभग दोस्तों यहाँ पर जो है 1.17 मिलियन आवेदन अभी भी नियोक्ताओं द्वारा सत्यापन के लिए विभिन्न चरणों में थी। ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें फाइल दोस्तों कितना समय लगेगा। सेवानिवृत्ति प्रबंधक के कुछ रूप में ईपीएफओ ने पिछले बकाया भुगतान को पूरा करने के लिए धनराशि जमा करने के लिए भी उच्च पेंशन का विकल्प वाले सदस्यों द्वारा अतिरिक्त भुगतान के लिए 42,000 रुपए से अधिक यहाँ पर जो है डिमांड लेटर भी भेज दिए हैं, डिमांड नोटिस भी भेज दिया है। लेकिन अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है और हायर पेंशन धारकों को नहीं मिल पाई है। इसी को लेकर पेंशन धारक लगातार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार पर दबाव बनाते हुए नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी है, 2016 से पहले के इन पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन में संशोधन का आदेश जारी। इतनी बढ़कर आप सभी को मिलेगी पेंशन और सैलरी। जी हां दोस्तों, लंबे समय के बाद पेंशन विभाग द्वारा पेंशन धारकों की पेंशन में संशोधन का आदेश जारी किया गया है। ये वे पेंशन भोगी हैं जो कि 2016 के पहले चौथे, पांचवें और छठवें वेतन आयोग के तहत रिटायर हुए थे। 1996 से पहले ही इन पेंशन धारकों की पेंशन में संशोधन नहीं किया गया था। पांचवें, छठवें तत्पश्चात सातवें वेतन आयोग ने इनकी पेंशन में भी संशोधन दोस्तों नहीं किया था। अतः कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब इन पेंशन भोगियों में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। तो किस प्रकार के इनकी पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं, पूरा मामला विस्तार से देखेंगे। दोस्तों हम सभी को बता दूं कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1996 से पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन के लिए दोस्तों निम्नलिखित आदेश यहां पर प्राप्त हुए हैं। तो सभी आदेश हम जानने वाले हैं। पेंशन विभाग ने दिनांक 27/10/1997 के सर्कुलर के अनुसार पूर्व संशोधित पेंशन, महंगाई राहत, अंतरिम राहत, फिटमेंट लाभ को समेकित करते हुए 1996 के पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन को दिनांक 1/1/1996 से संशोधित करने का आदेश जारी किए हैं, जिसमें दोस्तों नॉशनल आधार पर भी निर्धारण अब सभी के लिए किया जाएगा। इसके बाद 1998 में सर्कुलर जारी होगा, जिसमें दोस्तों वेतन का नॉशनल आधार पर निर्धारित करते हुए 1996 के पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन को संशोधित करने के अनुदेश जारी किए गए। उसके पश्चात दोस्तों 1998 में जो अब दोबारा आदेश जारी हुआ, जिसमें पेंशन भोगियों की सेवानिवृत्ति, मृत्यु के समय पेंशन भोगियों द्वारा धारित वेतनमान के अनुरूप 1/1/1996 तक संशोधित वेतनमान न्यूनतम वेतन का 50% या फिर 30% तक बढ़ाने का भी आदेश जारी किए गए थे। और उसके पश्चात पेंशन विभाग ने यहाँ पर 2004 के जारी सर्कुलर में कहा कि यदि पेंशन भोगी दिनांक 1/1/1996 से पेंशन भोगी संशोधन उद्देश्य के अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर अनुकंपा, महंगाई भत्ता आहार करता है तो संशोधन 1996 के पूर्व पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ प्रावधान छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए, जिसमें दिनांक 1/9/2008 के सर्कुलर द्वारा 2006 के पूर्व पेंशन भोगियों को या पर पेंशन दिनांक 1/1/2006 से संशोधित करने के दोस्तों आदेश जारी किए गए। ये प्रावधान किया गया कि 2006 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पूर्व संशोधित पेंशन, महंगाई भत्ता दोस्तों तथा फिटमेंट फैक्ट का लाभ समेकित करते हुए संशोधित किया जाएगा और न्यूनतम वेतन की 50% या फिर 30% ये कम नहीं होने वाला है। इसको लेकर बात की। और इसके बाद दोस्तों सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2016 के पूर्व पेंशन भोगियों के संशोधन को लेकर भी आदेश जारी किए गए, जिसमें दोस्तों इस विभाग ने दिनांक यहाँ पर जो है 12/5/2017 के सर्कुलर के अनुसार दोस्तों 1/1/2016 तक वेतन का नॉशनल आधार पर निर्धारित करते हुए 2016 से पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन में दिनांक 1/1/2006 से संशोधित करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। यह संशोधन दोस्तों पेंशन धारकों के लिए लागू नहीं माना गया। फिर पेंशन भोगियों कोर्ट में इस मामले को लेकर गए। कोर्ट के फैसलों के बाद भी केंद्र सरकार ने इसको लेकर कोई अच्छा निर्णय यहाँ पर नहीं लिया और इस प्रकार पेंशन भोगी संशोधन के आदेश जारी भी किए गए। लेकिन दोस्तों ऐसे मामले जहां पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति और पेंशन अनुकंपा भत्ता ऐसी दर की स्वीकृत की गई हो जो कि पूर्व पेंशन से कम थी, तो यहाँ पर जो है ये जो कार्यालय ज्ञापन है उनके अनुसार परिकलित संशोधित पेंशन घटी। प्रारंभिक पेंशन अनुकंपा भत्ता के लिए अनुपात में जो होगी वो अनिवार्य पेंशन पदोच्चति या हटाई जाने की मंजूरी भी। दूसरे शब्दों में दोस्तों कहा जाए तो सारे जो कार्यालय ज्ञापन है उस कार्यालय ज्ञापन ऐसे मामले जहां पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बिना ही किसी कटौती को पूर्ण रूप से दी गई, वह दोस्तों कार्यालय ज्ञापन के अनुसार परिकलित संशोधित पेंशन के बिना कटौती पूर्ण रूप से दी गई है। और पेंशन भोगियों के विभाग द्वारा दोस्तों इसके लिए आदेश हाल फिलहाल में जारी किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर पेंशन भोगी विभाग और मंत्रालयों ने 1/1/1996 फिर 1/1/2006 तथा 1/1/2016 जैसे जो पेंशन भोगियों के संशोधन के आदेश थे वो जारी करे हैं। तो ये आप सभी के लिए दोस्तों बड़ी खबर है कि 2016 के पहले रिटायर्ड पेंशन धारकों की पेंशन में संशोधन का आदेश जारी हो गया है। अब उन्हें जो है बढ़कर पेंशन का लाभ दिया जाएगा।